एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़े से लादे रहता था और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे छोड़ न दे। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो भी उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत से, धैर्य से रहती थी। जब राजा को कोई परेशानी होती वह उसे बताता ताकि वह राजा उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य में दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उससे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है, इसलिए उसने चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार किया है और तुमसे सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए साथ चलोगी? तब चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा को बिल्कुल छुरी की जैसे चुभ गई। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जब तुम मरोगे मैं दोबारा शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ही ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी है, क्या तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? माफ़ करना, अब इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा के लगा और बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ तक आप चाहोगे वहाँ तक चलूँगी। राजा की नज़र पड़ी, उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती ही नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा, मेरे पास मौका था, तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने और कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाता है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीगण है। चाहे कितना भी हमारे साथ हो, ज़्यादातर शमशान तक जाएंगे और उससे आगे नहीं। हमारी पत्नी हमारी आत्मा पहले है जो अक्सर हमारे साथ जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ध्यान रखें। ये दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा